जब भगवान श्री कृष्ण जी का शांति प्रस्ताव असफल हो गया और वे कौरवों के यहाँ पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी राजमाता कुंती के पास जाकर शोक मग्न होकर इस प्रकार बोले। चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, आप तो जानती हो मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध ना हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी संधि के प्रयत्न में आज असफल हो गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। इस प्रकार यह कौरवों और पांडवों एवं समस्त वीरों का विनाश करने वाला युद्ध होगा। इन सब बातों को सोचकर मुझे नींद नहीं आती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। विदुर जी के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर माता कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांस खींचती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। यदि पांडव, छेदी, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरतवंशियों के साथ युद्ध करेंगे, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। शांतनु नंदन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्धभूमि में उतरेंगे, अतः ये सब मेरे भय की ही वृद्धि कर रहे हैं। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं, वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह कैसे नहीं रखेंगे, परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धे दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है। इसलिए यह पापात्मा कर्ण सर्वदा पांडवों से द्वेष ही रखता है। इसने पांडवों का बड़ा भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है। साथ ही ये कर्ण अत्यंत बलवान भी है और यह बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। आज मैं कर्ण के पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देते हुए उससे बातचीत करूंगी। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए माता कुंती भगीरथी गंगा के तट पर गई। गंगा किनारे पहुंचकर माता कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी और गंगा के किनारे महारथी कर्ण की प्रतीक्षा करने लगी। जब नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला कर्ण पीछे की ओर घुमा, तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ सा बोला, देवी, मैं राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो और तुम सूत पुत्र नहीं सूर्यपुत्र हो। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो और तुम जन्म काल से ही कुंडल और कवच धारण किए देव बालक के समान शोभा संपन्न रहे हो। तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। और अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया है, उन्हें तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो और अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध करो। तदंतर वहाँ पर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण से कहा, नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा का पालन करो। उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। माता कुंती और पिता सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई और माता कुंती से कहने लगे, राजपुत्री, तुमने जो कुछ भी कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारा इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे जल में फेंक दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया है। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई शत्रु भी मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहित कार्य क्या ही कर सकता है। आज से पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि मैं पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। दुर्योधन ने मुझे सब प्रकार से मनोवांछित वस्तुएं दी है और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उपकार को मैं
निष्फल कैसे कर सकता हूँ। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए उनके ऋण से उऋण होना है, परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट आपने उठाया है वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को काबू के अंदर तथा वध करने की योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा स्वयं ही अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। किसी भी हाल में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। फिर माता कुंती बोली, शत्रुसूदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना, तुम्हारा कल्याण हो। तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।